नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी के ऐसे दो वर्णों की बात करेंगे जो कि अक्सर लोग गलत कर देते हैं लिखने में। एक के स्थान पर दूसरा, दूसरे के स्थान पर पहला, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के स्थान पर लिख देते हैं, जिससे कि उस शब्द का अर्थ बदल जाता है या अर्थ गलत हो जाता है और कभी कभी उस शब्द का कुछ अर्थ ही नहीं रह जाता। ये दो वर्ण कौन से हैं? ड और ढ। ड से डमरू, ढ से ढक्कन। तो दोनों अलग अलग वर्ण हैं, दोनों ही ट वर्ग के वर्ण हैं। ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो ड और ढ दोनों एक साथ आते हैं, लेकिन अलग अलग स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ड का गाना समझने के लिए आप ड की ध्वनि समझने के लिए आप समझ सकते हैं गाना। डम डम डिगा डिगा मौसम भिगा भिगा डम डम डिगा डिगा। तो डम डम में जो है वो ड है और ढा ढा आप दूसरे गाने से समझ सकते हैं। ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना है। ढल गया तो ढा है यहाँ पर, लेकिन एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर देने से वो गलत हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि सही स्थान पर ड और ढा का प्रयोग करना है। देखिए, ड से शब्द बनते हैं डाल, डमरू, डमडम, बहुत से शब्द बनते हैं। और अब हम ढा से शब्द देखते हैं। ढा से ढक्कन, ढपली, ढोकला, ढांचा। तो ढा से भी अनेक शब्द बनते हैं। तो एक दूसरे के स्थान पर हमें गलत नहीं लिखना है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी, ऐसे उदाहरण बताऊंगी जो ढ के स्थान पर ढ लिख देने से जिनके अर्थ कैसे बदल जाते हैं। सबसे पहले दो शब्द एक से डाल और ढाल। एक जगह ड योग प्रयोग में आया है, एक में ढ। डाल का मतलब होता है डाली, पेड़ की टहनी, और ढाल ढाल होता है अपने आप को बचाने के लिए जो किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं। युद्ध में भी ढाल का प्रयोग करते हैं, वो ढाल होती है। तो ढाल और डाल शब्द अक्षर बदल जाने से ड और ढा अर्थ बदल जाता है। अब आप देखिए दूसरा शब्द डोर और ढोर। डोर ढोर। डोर का अर्थ होता है डोरी, उसको कहते हैं डोर खींचली, पतंग की डोर होती है। डोर का मतलब डोरी, धागा। और ढोर, ढोर हम किसी भी चौपाई जानवर को कहते हैं, पशु को कहते हैं ढोर। ढोर एनिमल, मतलब ढोर का मतलब जानवर। अब आप अगला शब्द देखें, डाक और ढाक। डाक का अर्थ होता है पत्र, चिट्ठी, डाक होना, मेल, डाक। और ढाक एक पलाश को कहते हैं, पलाश का फूल होता है, पलाश का पेड़ होता है, तो उसको हम ढाक कहते हैं। डालना और ढालना। डालना का अर्थ होता है कोई चीज डालना, रखना, गिराना, डालना। और ढालना का मतलब उसके अनुसार किसी बात को ढालना, चेंज करना, रूप बदलना। जैसे मैंने कहा मैं यहाँ आकर यहाँ के एटमॉस्फेयर में ढल गई हूँ, तो मैंने अपने आप को यहाँ के अनुसार ढाल लिया है। तो ढाल और डाल में फर्क होता है। आशा है आपको ड और ढा का प्रयोग समझ में आ गया होगा और उनका अंतर भी समझ में आ गया होगा। तो ये गलती आपसे नहीं होगी कि ड के स्थान पर आप ढ लिख दें और ढ के स्थान पर ड लिख दें।